आज हम डिस्कस करेंगे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो ये जो चैप्टर है वो चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है उसको हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या लिख रहे हैं इसमें? ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म फॉर ए चैरिटेबल, यानी कि ऐसा संस्था जो चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हो रहा है उसको हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, या किसी सोशल पर्पस के लिए यूज हो रहा है उसको हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। एंड नॉट विथ ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है उसको हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। दीज ऑर्गेनाइजेशन रेंडर सर्विस टू द मेंबर एंड टू द सोसाइटी ऑन वॉलंटरी बेसिस फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम करता है? सोसाइटी के लिए काम करता है, इसीलिए इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। अब यहाँ पर यह है कि भैया ठीक है ऑर्गेनाइजेशन तो नॉन प्रॉफिट है लेकिन उसमें लेन देन तो होता ही होगा। क्या लेन देन होता होगा? सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है कि फंड आता है। कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई अनाथालय हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, ये सब क्लब हो गया, तो ये सारा चीज़ जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मान लीजिए उसका उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें लोग डोनेट करते हैं। क्या डोनेट करते हैं? पैसे दान देते हैं, यानी कि फंडिंग होता है। तो दीज ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इट्स मेंबर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये जो संस्था होता है, इन संस्था में जो लोग मेंबर होते हैं वो मेंबर पैसे देते हैं, यानी चंदा देते हैं, यानी लाइफ मेंबरशिप फीस देते हैं, इंश्योरेंस फीस देते हैं, है ना। तो यही इसका इनकम है, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आता है और पैसा जाता भी है। तो जब पैसा आता है, जब पैसा जाता है तो उसका हिसाब तो रखना पड़ता है, उसका हिसाब तो रखना पड़ेगा। तो ये पैसा क्या क्या आता है देखिए, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या इनकम होता है, या इनकम नहीं कहेंगे उसको, ये कह सकते हैं कि उसको फंड कहाँ से प्राप्त होता है। सबसे पहले उसको फंड प्राप्त होता है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इट्स मेंबर। जो मेंबर होता है संस्था का वो हर साल चंदा देता है, तो वो चंदे से पैसे उसको प्राप्त होते हैं। नंबर 2, डोनेशन मिलता है, कोई भी व्यक्ति आके डोनेशन दे देता है। लिगेसी ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट लिगेसी उसको दे देता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि लाभ कमाने वाली संस्था हो या लाभ नहीं कमाने वाली भी संस्था हो, अकाउंटिंग एंट्री तो एसेंशियल है, अकाउंटिंग एंट्री तो होगा। क्योंकि अगर कोई संस्था प्रॉफिट कमाने वाली नहीं भी है तो भी उसका फंड आता है। जैसे मेंबर जो भी हैं वो चंदा देता है तो वो उसका फंड आता है। गवर्नमेंट से ग्रांट मिला, लिगेसी मिला, वो उसका फंड आता है। कहीं इन्वेस्टमेंट किया है उससे जो पैसे मिल रहे हैं वो उसका फंड हो गया। कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अगर कोई लिया हुआ है तो वो भी उसका इनकम हो गया। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल भी उसमें लाभ नहीं हो रहा है,
उसमें फंड तो आ रहा है, और जब फंड आ रहा है तो उसका अकाउंटिंग एंट्री तो करना होगा। तो अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली संस्था है तो उसको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए, ऊपर में लिखेंगे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, यानी कि जब साल का अंत हो रहा है उस समय किसी भी संस्था का हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस साल में देखना होगा कि उस साल में संस्था ने क्या कमाया है, उसके फंड कितने आए हैं और लास्ट में पैसा कितना बचा है। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है एक तरह का, मान लीजिए कि वो कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? जहाँ जहाँ से फंड मिल रहा है वो लिखेंगे। सबसे पहले ये लिखेंगे कि आपके पास पहले से पैसा कितना था, यानी कि इसमें लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि 1 तारीख का बैलेंस है ये। मान लीजिए कि आप अकाउंट्स बना रहे हैं 31 दिसंबर 2020 का, तो आप जो यहाँ पर लिखेंगे कैश इन हैंड वो 1 जनवरी 2020 का लिखेंगे, यानी कि ओपनिंग लिखेंगे। उसी तरह से कैश एट बैंक जो है वो ओपनिंग लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल रिसिप्ट में लिखा हुआ है स्पेसिफिक डोनेशन। अगर आपको डोनेशन मिल रहा है, किसी भी व्यक्ति से मिले, किसी संस्था से मिले, सरकार से मिले, तो जो भी आपको मिल रहा है सब आपको डेबिट साइड में लिखना है। उसके बाद देखिए लीगेसी मिल रहा है, आपको डेबिट साइड में लिखना है। लाइफ मेंबरशिप फीस, कोई आदमी लाइफ मेंबरशिप फीस दे रहा है वो आपको डेबिट साइड में लिखना है। एंडाउनमेंट फंड, कोई आपको फंड दे रहा है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है। उसी तरह से किसी व्यक्ति से चंदा आपको मिला, उसको डेबिट साइड में लिखना है। जनरल डोनेशन मिल रहा है तो डेबिट साइड में लिखना है। लॉकर रेंट, हर क्लब में एक लॉकर होता है जिसमें अगर आप कुछ रखेंगे तो उसका रेंट आपको देना पड़ेगा, तो वो आपको डेबिट साइड में लिखना है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर कोई ओल्ड न्यूज़पेपर संस्था बेच रहा है और बेच के पैसे ला रहा है तो वो भी आपको डेबिट साइड में लिखना है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है तो भी उसको डेबिट साइड में लिखना है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको मिल रहा है वो सब आपको रिसिप्ट साइड में लिखना है। डेबिट साइड का मतलब रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक तरफ रिसिप्ट होता है, एक तरफ पेमेंट होता है। तो रिसिप्ट साइड में आपको लिखना है वो सारे फंड जो आप प्राप्त कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति से। आप देखिए पेमेंट साइड में क्या आपको लिखना है, यानी कि क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना है? बाई कैपिटल पेमेंट, यानी कि हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि बिल्डिंग हम लोगों ने कितने का खरीदा, उसके बाद बुक्स हमने कितने के खरीदे, इन्वेस्टमेंट हमने कहाँ कहाँ किए, उसके बाद हमने सैलरी स्टाफ को कितना दिया, रेंट एंड टैक्सेस हमने कितना पेमेंट किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने कितना दिया, ऑनोरियम हमने कितना पेमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोगों ने कितना खर्च किया, इलेक्ट्रिसिटी, चैरिटी, टेलीफोन एक्सपेंसेस हम लोगों ने कितना किया। तो मान लीजिए कि आपका रिसिप्ट साइड है 10 लाख और पेमेंट साइड सब मिला के होगी 8 लाख, तो 2 लाख रुपए जो बचा वही आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस है। यानी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का फंडा बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई भी पैसा आपको मिलता है तो उसको आप रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, और कोई भी पैसा आप खर्च करते हैं उस पैसे से तो आपको पेमेंट साइड में लिखना पड़ेगा, और उसका जो बैलेंस होगा वो क्लोजिंग कैश बैलेंस या क्लोजिंग बैंक बैलेंस होगा। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? ए क्लब हैज केप्ट इट्स अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस
एंड फिगर फॉर 2005 आर गिवन बिलो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2005। बोल रहा है कि 2005 का आप रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाइए। ठीक है, बनाएंगे। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव 39,600, तो ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव है 39,600, तो ये 39,600 हम कहाँ पे लिखेंगे? रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। इंट्रेंस फीस रिसीव, हमने 5,000 रुपया इंट्रेंस फीस हमको मिला, तो उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे, यानी कि रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। एडमिशन फीस रिसीव 1,200 रुपया, उसको कहाँ लिखेंगे? उसको रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। सेक्रेटरी रेमुनरेशन, सेक्रेटरी रेमुनरेशन, देखिए आपने सेक्रेटरी को रेमुनरेशन दे दिया। रेमुनरेशन का मतलब हो गया उसका पारिश्रमिक आपने उसको दे दिया, आपने सेक्रेटरी को पैसा पेड कर दिया, इसीलिए ये जो है वो पेमेंट साइड में जाएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाउट बाई ड्यूरिंग ईयर 2,200, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, उसमें पैसा लग गया, कितना लग गया? 2,200 रुपया लग गया, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे पेमेंट साइड में। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप कोई भी पैसा प्राप्त करते हैं तो वो रिसिप्ट साइड में जाएगा, और कोई भी पैसा आप देते हैं तो वो पेमेंट साइड में जाएगा। जैसे एक्सपेंसेस पेड 54,500, ये कहाँ जाएगा? ये आपका जाएगा पेमेंट साइड में। कैश इन हैंड 1/1/2005, तो हम लोग जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, कब का बना रहे हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं हम लोग 31 दिसंबर 2005 का। और ये जो कैश बैलेंस है 4,700 रुपया, ये कैश बैलेंस कब का है? ये कैश बैलेंस 1/1/2005 का है, यानी ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस है, इसीलिए ये 4,700 रुपया जो है वो डेबिट साइड में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस में जाएगा। लॉकर रेंट रिसीव, आपने लॉकर रेंट रिसीव किया, ये कहाँ जाएगा? रिसिप्ट साइड में जाएगा। जनरल डोनेशन रिसीव्ड, आपने जनरल डोनेशन रिसीव किया, कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 4,700, 39,600 सब्सक्रिप्शन, इंट्रेंस फीस आपको मिला 5,000, एडमिशन फीस मिला आपको 1,200 रुपया, लॉकर रेंट मिला आपको 1,250 रुपया, और जनरल डोनेशन आपको मिला 15,000 रुपया। ये सारे पैसे आपको मिले हैं, इसलिए सबको ऐड कर दीजिए। तो सबको ऐड करने पे आया 66,750। तो 66,750 रुपया जो है वो आपका रिसिप्ट है, यानी आपने उतने पैसे को प्राप्त किया है। इसमें आपने सेक्रेटरी रेमुनरेशन 3,000 दे दिया, यानी खर्च हो गया, तो बचा कितना? 63,750। फिर 2,200 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब और पैसा आपका घट गया, आपने एक्सपेंसेस कर दिया 54,500 का। तो ये सारे खर्चे घटाने के बाद जो आपका बैलेंस बचता है वो बैलेंस होता है बाई बैलेंस CD, यानी कि वही आपका क्लोजिंग बैलेंस हुआ 7050। तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग जब भी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बनाएंगे तो रिसिप्ट साइड में जो पैसा मेरे पास आएगा या मेरे संस्था में आएगा उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते जाएंगे, और जो पैसा संस्था से जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में यानी कि पेमेंट साइड में लिखते जाएंगे, और जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को हम लोग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कहेंगे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश तो दे दिया है, तो बचेगा क्या? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बचेगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन है, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया हुआ है ना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है, इसमें बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर से 2,000 रुपये आपको मिला। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करेंट ईयर, करेंट ईयर से आपको 18,000 रुपये मिला। तो हमको ये देखना होगा कि लास्ट ईयर का पैसा और इस साल का पैसा मिला करके टोटल कितना पैसा हुआ? 20,000 रुपया हुआ। इसका मतलब कि 20,000 रुपया हमने रिसीव किया, तो उसको हम लोग
साइड में दिखा देंगे। उसके बाद लिखता है अक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। अक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर का मतलब होता है कि आपको पैसा जो है वो अभी मिलने वाला है, मिला नहीं है, अक्रू है। तो जो मिला नहीं है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इसलिए हम लोग इस 3000 रुपये को नहीं लिखेंगे। अब है देखिए रेंट फ्रॉम रूम, रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है, यानी कि आपको रूम से रेंट मिला 1000 रुपया, तो आप उसको रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू रेंट फ्रॉम रूम। फिर उसके बाद है रिसिप्ट फ्रॉम टेबल टेनिस रूम, आपको टेबल टेनिस से 6000 रुपये मिला, आप उसको रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, आपको 12500 रुपया कैंटीन से मिला, तो आप उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। खर्च आप क्या क्या किए हैं, सैलरी दे दिया 10,000, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे। रिपेयर करवाया 1200 का, पेमेंट साइड में लिखेंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी 3000 का खर्च हो गया, तो हम लोग पेमेंट साइड में लिखेंगे। सप्लाईज फॉर कैंटीन, आपने कैंटीन के लिए कुछ सामान सप्लाई किया जिसमें आपका 8500 रुपया खर्च हो गया, पेमेंट साइड में लिखेंगे। वेजेस आपने दे दिया 6800 का, पेमेंट साइड में लिखेंगे। फ्यूल, गैस, रेंट, टैक्सेस और इन्वेस्टमेंट आपने दे दिया, तो वो हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। अब 39500 में से हम ये सारे खर्चे को घटा देंगे, तो 200 रुपये जो बैलेंस बचेगा वही आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश होगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू, जय हिंद।